जी हरीश, इस थीम में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो वेल्थ चॉक्ड आउट है। इसमें एक चीज़ हमें और समझाइए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसमें से एक का नाम गति शक्ति योजना है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो रख रहे हैं, जिसके थ्रू एक बड़ा उन्होंने प्लान रखा है कि इससे कॉस्ट कम होगी और सिंक्रोनाइज होगा। अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चाहे गुड्स का हो या पैसेंजर को, बहुत ही स्कैटर्ड वे में है, तो समझ में नहीं आता कैसे इसको सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का प्लान रखा गया है कि कॉस्ट रिड्यूस हो और ज़्यादा एफिशिएंटली हो, ये इसके बीच में आप इस थीम को ढूंढ रहे हैं क्या? इस पे बहुत सारी थीम है, बहुत सारे कंपनीज हैं। आप ये ओवरऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। आप जो 5 साल 7 साल से जो चेंजेस देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाए, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और उसी के लिए जो भी आपने चेंजेस देखे हैं, जो जीएसटी वाज द बड़े जो चेंज में जीएसटी एक बड़ा चेंज था, जिससे जो स्टेट्स में टैक्स आर्बिट्राज होते थे, एक स्टेट से आप दूसरे गुड्स में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कुछ गुड्स बेचते थे तो टैक्स आर्बिट्राज था, वो सब चला गया है। अभी बड़े वेयर हाउसेज आ रहे हैं, पहले छोटे वेयर हाउसेज होते थे। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम स्लोली एंड स्टेडली अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेंगे, हम और ऑर्गेनाइज बनाएंगे, जिससे जो टैक्स लीकेजेस है अक्रॉस द सिस्टम वो कम होगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ओवरऑल ट्राई करें कि एफिशिएंसी, हर पार्ट में एफिशिएंसी लेके आए। और उसके लिए जो ये गति शक्ति पॉलिसी आपने जो बात की, या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अभी रिसेंटली आया है, उससे क्या होगा कि फाइनली जो एक पोर्ट से कोई सामान जा रहा है, से मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो ये जो पूरा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो सामान जा रहा है वो कैसे जा रहा है, कहाँ पे इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी को कैसे सॉल्व करें, वो पूरा चॉकआउट करें। उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट को मेजर्स लेनी पड़ेगी वो ट्राई कर रहे हैं वो लेने का। और फाइनली ये एम है कि हमारी जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो अभी भी डबल डिजिट्स में है। उसको हम कैसे डेवलप कंट्रीज के करीब लेके आए जो कि सिंगल डिजिट में है। उससे फाइनली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे सिस्टम में, हम मार्केट शेयर गेन करेंगे बोथ लोकली एंड ग्लोबली, कंपनीज के वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होंगे। सो ये बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का अभी। एंड इसमें आपने जो पूछा कि कंपनीज जो है, उसमें आप देखेंगे फॉर्मल कंपनी जब जैसे कोई सेक्टर फॉर्मलाइज होता है ओवरऑल, या पूरी कंट्री फॉर्मलाइज होती है, वैसे वैसे फॉर्मल प्लेयर्स जो होते हैं कंट्री में, वो मार्केट शेयर गेन करते हैं। ये क्यों गेन करते हैं? बिकॉज ऐसे फॉर्मल कंपनी जब गेन कर रही है तो वो फॉर्मल प्लेयर्स के साथ ही, लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ ही काम करना चाहेगी, चाहे वो रेल ऑपरेटर हो या पोर्ट ऑपरेटर हो या रोड लॉजिस्टिक जिसमें काफी अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो हो, या आप वेयर हाउसिंग देख लें। तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम है जो 5 से 10 साल तक ये जो गेन्स है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज वो चलते रहेगा, लेड बाय ऑल द स्कीम जो गवर्नमेंट लेके आई। हरीश, चूंकि ये थीम जो है डायरेक्टली पॉजिटिवली ग्रोथ से कनेक्टेड है और बहुत बड़ी थीम है ये, इसमें केवल ऑटो कंपनीज नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज भी होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ की पूरी थीम हमारी इस समय बननी है, फिर से हम लोग उस सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं जो हमने शुरू में पूछा था कि हमको अपनी ग्रोथ पे बार बार क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखता है फॉरेन एजेंसीज की ओर से। तो क्या ये टाइमिंग सही है जहाँ पे ग्रोथ में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और हम ग्रोथ से कनेक्टेड थीम को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? करेक्ट। सो जैसे हमने बात की कि जो 10 साल में कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है पैसेंजर व्हीकल्स में या टू व्हीलर्स में, इसके जो मैक्रो रीजन थे वो हमने इलैबोरेट किए। 5 बड़े डिस्ट्रक्शंस हुए। माइक्रो रीजन हमने इलैबोरेट किए कि बड़े रेगुलेटरी चेंजेस आए। अभी जो स्लोली फिर इनकम इम्पैक्ट हुआ एक लार्ज सेक्शन ऑफ कंज्यूमर का। इंडिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया के जो टॉप 25-30% ऑफ पॉपुलेशन है वो अच्छा कर रहे हैं, अभी वो उनके जो कंजम्पशन है वो ग्रो कर रहे हैं। बियॉन्ड दैट 30% जो 40% है, जो मिडिल 40% है, उनका जो इम्पैक्ट हुआ था इनकम बिकॉज ऑफ ऑल द चेंजेस जो डिस्ट्रप्शंस हुए थे, वो इनकम जो इम्पैक्ट हुआ था अभी वो स्टेबलाइज हो गए, वो स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूवमेंट हो रहा है। वो अभी भी प्री कोविड से पहले नहीं गया है, बट वो यहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं हमको। तो अगर आप ये देखें कि 70% ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पे इनकम अच्छी है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लास्ट इवन कोविड के बाद भी इंप्रूवमेंट हुआ है। 40% जहाँ पे इम्पैक्ट था वहां पे स्टेबलाइज हो गया है। तो डिमांड जरूर आएगी, ये स्लो एंड स्टेडी आएगी। हमारा जो पर कैपिटा है, हमारी कंट्री जो $3.5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन
का पड़ाव लेगी 12 से 15 साल में, उसमें हमारा पर कैपिटा है वो इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे पर कैपिटा इम्प्रूवमेंट होता है कोई भी कंट्री में, तो आप देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन इंप्रूव होता है। एंड फाइनली वहां से जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। लॉजिस्टिक चैनल ये सबको हेल्प करेगा। तो ये स्लो एंड स्टेडी जो वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूवमेंट आएगा। सेकंड बड़ा थीम इसमें है कि गाड़ी जो हम ले रहे हैं अभी या टू व्हीलर ले रहे हैं, हम प्रीमियमाइज कर रहे हैं। हम हर जगह पे प्रीमियमाइज कर रहे हैं, फीचर्स प्रीमियमाइज हो रहे हैं। या एसयूवीज जो हम 5 साल पहले एसयूवी प्रपोर्शन जो 25% ऑफ टोटल सेल्स था पैसेंजर व्हीकल में, वो अभी 45% हो गया है। तो हम प्रीमियमाइजेशन भी एक बड़ी स्टोरी है। तो आपको क्या होगा, एक ग्रेजुअल वॉल्यूम इंप्रूवमेंट स्टोरी है, एक वैल्यू इंप्रूवमेंट बिकॉज प्रीमियमाइजेशन हो रहा है अक्रॉस द चैनल। एंड थर्ड, जो ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस जो ज्यादा थे, जो ऊपर चले गए थे, वो जो करेक्ट हुए हैं उसका ही बेनिफिट कंपनीज को आएगा, उससे अर्निंग ग्रोथ बेटर हो सकती है। तो इस कारण अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये थीम लाइकली है कि ये सही रहेगी। बाकी तो समय ही बताएगा कि ओवरऑल रिटर्न्स क्या रहेगा ओवर द लॉन्गर टर्म। बट हम सोचते हैं कि अगर कोई 3 से 5 साल का होराइजन ले तो ओवरऑल ये थीम अभी आप देख सकते हैं। यस, 3 से 5 साल 10 साल का अगर आप व्यू बनाते हैं तो ये थीम वेल प्ले आउट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और प्रीमियमाइजेशन होगा उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हरीश, लौट के आते हैं तो थोड़ा इसकी और डिटेलिंग में जाएंगे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा है। सिर्फ ऑटो है या इसके अलावा भी सेक्टर्स पे आपकी नज़र है? छोटे से ब्रेक के बाद।